आदमी है, इसका नाम है मोहम्मद जलाल। ये काफ़ी अरसे तक अपनी ही बहन को के साथ उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता रहा। ये पिछले हफ्ते भी मैंने एक खबर शेयर की थी, बहन के साथ एक भाई करता रहा। 2 खबरें की हैं पिछले 2 हफ्तों में। और इसका नाम मोहम्मद जलाल है। ये मोहल्ला नागूवाल में रहने वाला है। पुलिस स्टेशन मालाकंड एजेंसी केपी के पाकिस्तान में पठान हम्म। पुलिस ने केस रजिस्टर किया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स 82% रेप्स जो हैं वो बाप भाई और ये इनसे ही होते हैं। और जो कि मैं आपके साथ ये शेयर पहले भी कर चुका हूँ और बार-बार करता रहूँगा कि ये वॉर अगेंस्ट रेप की रिपोर्ट है। उसपे उन्होंने पूरी डिटेल से इसके ऊपर रिपोर्ट की हुई है। और ये एफआईआर, जिसको शक है, एफआईआर का नंबर जाके देख सकता है। इसी तरह का एक और वाकया, ये मुफ्ती मुफ्ती अपनी स्टूडेंट के साथ लगा था। ये मुफ्ती अपनी स्टूडेंट के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा और कितने अरसे तक करता रहा। इसका नाम ये रावलपिंडी थाना पीरुधाई की हदूद में पीर बधाई। पीरबदाई की हदूद हम्म। में मदरसा तोबी ज़ियाउल बनात के मुअल्लिम मुफ्ती शाह नवाज अहमद की 16 साला तुलबा से मुबैना ज्यादती एफआईआर दर्ज है। पुलिस ताउन नहीं कर रही, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुतासरा तुलबा की तालबा की वालदा की फरियाद। तो ये एफआईआर भी हुई हुई है इसके खिलाफ, लेकिन अभी भी ये आजाद, इसको मेरे ख्याल रिहा कर दिया उन्होंने। इसको फिर पकड़ा है जमानत तभी पे निकल शोर। गया। हाँ, ये ज़मानत पे निकल आया। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे मौलवी, एक और मौलवी, दादू ज़हनी माज़ूर बच्ची से मौलवी की मस्जिद में ज़्यादती। दादू के नवाही गांव में 13 बरस की ज़हनी मरीज को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ज़हनी मरीज हम्म। बच्ची नज़ीरा बिनते अली बख्श बब्बर को मस्जिद की हदूद में मौलवी ने जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए मौलवी के साथ जिरगा करने के लिए सख्त दबाव डाल रहे हैं, जिस पर बच्ची के वर्सा ने दादू प्रेस क्लब के सामने सख्त एहतजाज किया। मुतासरा बच्ची की वालिद और वालदा ने हुकूमत से इंसाफ और मुलजिम मौलवी मोहम्मद नवाज बब्बर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ये भी मौलवी, अच्छा, मौलवी आपने कहा होगा ये एक हफ्ते की खबरें हैं सारी। एक और हम्म। मौलवी हाफिज अयूब अंसारी अपने भरपूर नूरानी चेहरे के साथ पढ़ने आने वाले 4 साल की बच्ची से कई रोज तक जनाबिल जबर करता रहा। इलाका थाना आबादपुर, जिला रहीम यार खान। अच्छा जी, ये तो था मौलवी स्पेशल। आपने कहा मौलवी खत्म हो गया? नहीं, ठहरने जरा, एक और मौलवी देख लें। ये कारी मोहम्मद सलीम साहब हैं जो कि मदरसे के जो हैं वो वहाँ पे टीचर हैं। कारी मोहम्मद सलीम साहब ये बेसिकली यहाँ से बच्चे जिस तरह मदरसे में जाते हैं तो इस बच्ची को भी इसलिए भेज दिया मदरसे में ताकि एक रूटीन बन जाए बच्ची की उम्र तो अभी सिर्फ 3 साल है, तो उस रूटीन बनाने के लिए लेकिन कारी साहब ने बच्ची को अपने जो है ना वो हवस का निशाना बना लिया। ये कारी साहब पे एफआईआर भी हो गई है और ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। इस 3 साल की बच्ची, मैं समझता हूँ कि 3 साल की बच्ची को तो उसे अपना नाम नहीं सही तरह पता, लेकिन कारी साहब ने ये जो है वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये कारी साहब है डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, ये हाफज भी हैं और हाजी भी हैं। तो ये भी मौलवी, कितनी बड़ी दाढ़ी उसकी, सुन्नत नफी, सड़क पे जाता होगा लोग, मौलवी साहब सलाम अलैकुम, मौलवी साहब के साथ मगर 3 साल। इस वीडियो के बारे में मैंने अपने चैनल पे भी बात की थी कि भाई क्रिश्चियन को क्या जरूरत है मदरसे में बच्ची भेजने की? तुम पागल हो? मतलब तुम्हारा नहीं सर, दिमाग विक्टिम ब्लेमिंग हो क्या जाएगी, बता। विक्टिम नहीं ब्लेमिंग हो सर, जाएगी। नहीं, लेकिन विक्टिम ये बात करने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है इधर और भी ऐसे होंगे। मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, समझे, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं उनके साथ ये बात कर सकता हूँ कि भाई आप तो अपने बच्चे इधर से छुपा, ये अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे तो आप इनके पास भेज रहे हो, आपकी तो कोई आवाज भी नहीं सुनता। तो यार को अपनी नस्लों पे खुद पे रहम खाओ, मत करो ये काम। क्यों आप कर रहे हो ये काम? आपने गलती इनकी है ना, इनकी गलती है। मैं बच्ची विक्टिम बच्ची है, मगर इनकी भी गलती है, माँ बाप की भी। भाई क्यों आपने क्यों भेजी बच्ची मदरसे? आप कहीं कोई किसी और के पास भेज देते, एबीसी गिनती सीख लेती। आपने क्यों कुरान पढ़ाने? अब मदरसे में वो क्या सीखने जा रही थी? आप कुरान पढ़ाने डाल रहे थे? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई इन लोगों की कि इन्होंने बच्ची को मदरसे क्यों भेजा, वो भी 3 साल की बच्ची को। यार मतलब अजीब ही बात है। और जाहिर बात है मौलवी पकड़ा जाना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि
आई डोंट थिंक सो कि इधर इनको कोई भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये बात जो है वो रह जाएगी इस तरह से, क्योंकि मिनॉरिटी का इशू है, इनको इनको धमकाया जाएगा, इनको डराया जाएगा, सुलह इनसे करवा ली जाएगी और बस बात खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान में सीधा सीधा जो है वो कसास का और इस किस्म का सिस्टम है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बड़े आराम से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में भी कर सकते हैं। तो उस बच्ची का क्या कसूर था कि आपने उसको मदरसे भेज दिया, मौलवी ने उसको कर दिया, और वो तो ये बातें समझती भी नहीं अभी, वो उसकी तो चॉइस ही नहीं है मदरसे जाना। उससे कल को कोई, जब ये माँ बाप भी पूछेगी, माँ बाप से भी पूछेगी जब बड़ी होगी, तो वो यही कहेगी आपने मुझे भेजा क्यों। तो आपको तो नहीं भेजना चाहिए, आपका आपने क्यों कुरान पढ़ाना है बच्चों को, आपको क्या जरूरत है, ना करें यार, यूं ना करें। क्या मौलवी ऐसा भी अब हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि स्कूल नहीं होते तो शायद ये समझ ये भी एक बड़ा बिलीव किया जाता है मदरसे में एजुकेशन भी तो मिलती है, हालांकि क्या एजुकेशन, दीनी एजुकेशन ही मिलती है, जब आपका दीन से ताल्लुक ही नहीं है तो आपने एजुकेशन क्यों देने का है। ये भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने यही कहा कि एक बच्ची की रूटीन बन जाए, वो एक तरीके के बच्चे को प्रिपेयर कर रहे थे। आई डोंट नो, आई गेट इट कि बड़ा ये क्या इसकी कोई तुक तो नहीं बनती, कोई लॉजिक तो नहीं बनती, लेकिन क्या ये लालच हो सकता है उन्हें कि बच्चे को एजुकेशन मिल जाएगी। तो ये हो सकती है लॉजिक, मगर मसला ये है कि जो भी था ये लॉजिक इधर अप्लाई होनी नहीं चाहिए थी। आप कोई ट्यूटर रख लेते, कोई किसी और को बच्ची को, आपने 3 साल की बच्ची को एबीसी अलिफ बे, ठीक है, गिनती सिखा दें, कोई 2 का टेबल याद करा दें, बस यही था। कोई पोएम्स याद करा देते हैं आप स्कूल के टेस्ट के लिए जब आपने एडमिशन लेना होता है। गरीब लोग हैं, आई डोंट नो क्या इशू रहा, क्यों इन्होंने भेज दिया, मगर भेजना नहीं चाहिए था। और ये है कि ये आप अब इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है इस पे, मगर अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते तो नहीं होना था ये। मैं बड़ा परप्लेक्स्ड हूँ इस केस पे। आई डोंट नो, अगर कोई जानता है इस केस के बारे में तो मुझे और हारिस को जरूर बताएंगे ये क्यों बच्ची को भेज रहे थे, क्या प्रॉब्लम था, क्या सुनते तो है ना हमें लोग, ईमेल करें हमें, बताएंगे ये हुआ क्या है, क्यों हुआ ऐसा। मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग अनएक्सप्लेन्ड इन दिस केस कि ये क्यों है। अच्छा, तो ये अभी तक मौलवियों का काम जारी है, और एक और मौलवी की भी कहानी है, ये वीडियो भी देखिए। मेरा नाम विनिश मसीह है। मैं एक जगह पे काम करती थी, एक लड़का था वहाँ पे, वो मेरे साथ ही काम करता था वहाँ पे। क्या नाम था उस लड़के का? मोहम्मद अल असद। मोहम्मद अल असद। वो मुझे इस्लाम कबूल करने पर फोर्स करता था। जी। वो मुझे कहता था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम मुस्लिम लगती हो, तुम क्रिश्चियन नहीं लगती। इस वजह से मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी थी। मैंने मलेशिया टाउन में एक हाइपर बाज़ार है, वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ से एक दिन मैं काम पर जा रही थी, उन्होंने रास्ते में मुझे अगवा कर लिया एक वाइट रंग की कार में, और वो मुझे एक नामालूम जगह पर ले गए जिसका मुझे नहीं पता था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया जिसका वो भी नहीं मुझे पता था, और उन्होंने कुछ पेपर्स पर अंगूठे लगवाए और मेरी वीडियो बना ली। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं भाग जाऊंगी या कहीं चली जाऊंगी तो वो मेरी ये वीडियो को वायरल कर देंगे, और मुझसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लिया। और मुझे उस कमरे में रखते थे और इंजेक्शन लगाते थे, नशे की दवाइयाँ देते थे, जिसकी वजह से मुझे कोई होश नहीं आती थी कि मैं कहाँ पर हूँ। एक दफ़ा मुझे थोड़ी सी होश आई, मैंने देखा कि वो मुझे बेचने लगा जनूबी पंजाब में, और उसने 5 लाख रुपए ले लिए थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं घर पर अकेली थी, मैंने वहाँ से भागकर एक रिक्शे वाले को कहा कि मुझे अब मैं अपने घर जाना है ग्रीन टाउन, मगर मैं नशे की हालत में थी, मुझे नहीं पता था। उसने मुझे ग्रीन टाउन तो उतार दिया, मगर आके मुझे कहाँ जाना था, सड़कों का मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा था। मैंने वहाँ रास्ते में एक अंकल से मदद ली, मैं नशे में थी, अंकल को नहीं पता चल रहा था, अंकल को मेरी बात भी नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने मुझे ग्रीन टाउन के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। वहाँ से उन्होंने मुझे दारुल रहमान भेज दिया। एक रात मैं वहाँ पर रही, और जब मुझे थोड़ी सी होश आई, मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो मेरे वालिदैन मुझे वहाँ से लेने आ गए। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये एक और बच्ची, हाँ मौलवी ने बनाया क्रिश्चियन बच्ची को, और उसको इंसाफ चाहिए। बेटा, आपको इंसाफ अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस मुल्क में पैदा हो गई हैं, आपको उस मुल्क में सांस आप ले रही हैं और अपनी मर्जी से ले रही हैं, ये इसी को गनीमत समझिए, अपना सर नीचे रखिए, तो बस चुप करके तो गुलामों की तरह रहे। यही आपकी किस्मत है, यही आपको इस मुल्क ने दिया। वरना नहीं तो आपको उठना होगा, सबको उठना होगा, सबको इसके ऊपर बात करनी होगी। और इसके जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो मैं अक्सर बात करता रहा हूँ, उसके अभी वक़्त फिर से हो गया साहब। जैसा मैंने आपको बताया था, वो उसके ऊपर बहस चल रही है कि किस तरह
लॉ पास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको मौलवियों ने फिर पंगा डाला हुआ है। तो ये भी डॉन ने फिर से खबर छापी है जिसमें मौलवियों ने फिर से पंगा डाल दिया, क्योंकि अभी वो उस पे गया हुआ है रिलीजियस काउंसिल के पास, मिनिस्ट्री के पास कि इसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल उसके ऊपर बहस चल रही है और ये इन्होंने फिर से बिल इसके ऊपर पंगा डाला हुआ है। तो इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। क्लैरिक्स express reservations over draft of anti-forced conversions। तो इसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स जो उठाए हैं। क्लैरिक्स ने कहा रिलीजियस स्कॉलर के रिव्यू मीटिंग एक्सप्रेस सीरियस रेजर्वेशन ओवर इट। और लॉजिक चेक करें, वो कहता है कि यार ये जो मिनिमम एज 18 साल की लगाई है ये गलत है, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को मार भी नहीं सकते तो उसको मजहब चेंज करने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ, लॉजिक वो ये दे रहा है, वो ये दे रहे हैं मौलवी कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, इसका मतलब बच्चे की जिंदगी, बच्चे की मर्जी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप बच्चे को मार नहीं सकते तो आप बच्चे को मजहब रोकने से, यानी मारना एक टॉर्चर के जुमरे में आता है, तकलीफ पहुंचाने के जुमरे में आता है। रिलीजन चेंज करना एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, वो उसका इससे मारने से क्या ताल्लुक है? बस इनकी इसी तरह की लॉजिकें होती हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी इसके बिल के कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं, जो मैंने कहा कि इसको शेयर करना चाहिए। कि इसमें ये है कि जो भी नॉन मुस्लिम, जो बच्चा नहीं है and is able and willing to convert to another religion will apply for a conversion certificate। अच्छा, ये इसमें बड़ी मजे की बात है इस बिल के अंदर। सॉरी, ये है कि उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एडिशनल सेशन जज के सामने। मोर ओवर, जज जो है उससे पूछेगा, 90 डेज का पीरियड देगा नॉन मुस्लिम को और कहेगा कि अंडरटेक करो एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिलीजन्स एंड रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ द एडिशनल। यानी कंपैरेटिव स्टडी कर 90 दिनों में क्या कंपैरेटिव स्टडी हो जानी? वो मुसलमानों ने अगर लिखी होगी तो वो यही बताएगा ना, हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं, इस्लाम में बड़ी इज्जत है, वगैरह वगैरह। तो कंपैरेटिव स्टडी क्या होगी पाकिस्तान में? लेकिन चलो जो भी है, एक फायरवॉल तो क्रिएट होगी ना। और जो इसकी खिलाफवर्जी करेगा उसको 10 साल की कैद, 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना होगा। तो ये लॉज के ऊपर बड़ा उसके ऊपर ये पंगा चल रहा, और देखेंगे अब कि मुझे लगता है कि ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं होगा तो ये जो बच्चियां हैं, जो मैंने जैसे भी आपको वीडियो दिखाई है, इस तरह की बच्चियां आपके सामने आती रहेंगी। कि इसको आप, ये मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से आपको पता है कि कैलाश की वैली में बहुत ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं पिछले 30 साल के दौरान। सिर्फ और सिर्फ 3,000 जो ओरिजिनल कैलाशी हैं वो रह चुके हैं इस टाइम, जो अपने रिलीजन पे हैं। बाकी सब कन्वर्ट किए जा चुके हैं। और वो इसी तरह होता है कि उनकी बेटियां मुसलमान हो जाती हैं या कर ली जाती हैं, और फिर जब वो मुसलमान हो जाती हैं तो फिर उनके पीछे पूरी फैमिली मुसलमान हो जाती है आखिरकार। तो ये भी एक कन्वर्जन का बड़ा सही तरीका है। आहिस्ता आहिस्ता ये पहले माँ बेटी को कर लो कन्वर्ट, फिर बेटी जब कन्वर्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी फैमिली को भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये काम होता है। तो ये बड़ा गलत सिस्टम है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तो फेल हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी तरफ का कोई सक्सेस मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये चूंकि इन्होंने ऑब्वियसली अभी तक इसको सही नहीं रखा हुआ, इसलिए ऐसा ही है। और अच्छा जी, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी माइनॉरिटीज के हाल है। और मुझे अभी उम्मीद है, मुझे ऑनेस्टली उम्मीद है कि ये लॉ पास होके ही रहेगा, क्योंकि जो मेरी खबरें हैं, होना तो चाहिए, जो मेरी खबरें हैं इस दफा हमारी, जिनको मैं बड़ी माजरत के साथ हमेशा झंझोड़ता रहता हूँ, जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर शिरीन मजारी साहिबा, वो बजिद हैं। उन्होंने पंगा लिया हुआ है मौलवियों के साथ। ये रिलीजियस मिनिस्ट्री और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का आपस में पेचा पड़ा हुआ। और हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो शिरीन मजारी साहिबा कह रहे हैं कि ना, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने ये लॉ पास करके छोड़ना है। ये चौथी दफा फेल होगा अगर नहीं पास होता। तो मौलवी अभी भी छलांगे मार रहे हैं, बट मौलवी डोंट एक्चुअली हैव एनी अथॉरिटेरियन पावर पर से। लेकिन ये चूंकि फिर वो इशू बन जाता है, सो दैट्स द इशू। तो लेट्स जस्ट होप कि ये लॉ पास हो जाए, एक दफा हो जाएगा। इट जस्ट सेंड्स अ सिग्नल। ये जो अगवा वारदातें वगैरह होती हैं, दे विल नॉट गो अवे स्ट्रेट अवे, लेकिन एक से एक मैसेज सेट होता है।
अवाम जो होती है उसको भी एक मैसेज आता है कि हाँ भाई, क्योंकि अभी भी जैसे भी पाकिस्तानी है तालिबान की सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट दे डोंट वांट तालिबान इन देयर ओन कंट्री। क्योंकि अब हमारे मुल्क में तो हमारा आइन है, हमारे मुल्क में तो हमारा आइन है, उसकी बात करते हैं। तो ये बहरहाल अच्छा जी, तो ये थे हमारे आपके मौलवियों के करतूत। तो मौलवी जहां पे आपके दीन, कितने मैंने 6 किस्से सुनाए आपको भी, 4-5 सुनाए बहरहाल जितने। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।